सफाई में मुलायम सिंह यादव ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई में डाला वोट। लोगों से भी की वोट की अपील। करहल सीट से मैदान में है अखिलेश। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, 5 सालों में योगी ने सफाई के लिए कुछ नहीं किया। बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम करना नहीं है। अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर डाला वोट। इस मौके पर तेज प्रताप सिंह भी अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र वोटिंग करने पहुंचे। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले शिवपाल यादव ने लिया मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद। बाद में वोटिंग करने पहुंचे शिवपाल। रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने सैफई में किया मतदान। साथ ही भारी बहुमत से अखिलेश के जीतने की बात कही। धर्मेंद्र यादव ने भी की वोटिंग। साथ ही चुनाव में अखिलेश को बहुमत मिलने का दावा किया। बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 2022 में बीजेपी की जीत का दावा किया। जालौन की उरई में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने डाला वोट। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, हमें विकास के लिए वोट देना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह के साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे और वोट कास्ट किया। वोटिंग से पहले एसपी सिंह बघेल ने पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद लिया। करहाल सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। कानपुर शहर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने अपनी पत्नी के साथ डाला वोट। साथ ही बीजेपी की सरकार की जीत का दावा भी किया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने फर्रुखाबाद सदर से मतदान स्थल पहुंचकर वोट डाला। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद भी पोलिंग बूथ पर पहुंची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तीसरे चरण के मतदान के दौरान कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने कानपुर शहर के हडसन पोलिंग बूथ पर मतदान किया। वोटिंग के दौरान कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों की उड़ाई धज्जियां। ईवीएम में वोट देते हुए फोटो की शेयर। पुलिस ने केस दर्ज किया। जालौन के उरई से लाखन सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की। कानपुर शहर में राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने वोटिंग की। शारदा नगर स्थित वीरेंद्र स्वरूप स्कूल में किया मतदान। जनता से वोट करने की अपील की। कन्नौज में मंत्री अजीत पाल ने डाला वोट। जनता से भरपूर मात्रा में पहुंचकर वोट डालने की अपील की। इटावा के जसवंत नगर में पोलिंग बूथ पर पहुंचे रामगोपाल यादव वोट डालकर लोगों से वोट डालने की अपील की। कानपुर में मतदान शुरू होने से पहले आर्यनगर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने भगवान के सामने माथा टेका। बाद में वोटिंग करने पहुंचे। गोविंदनगर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर ने शहर के प्रसिद्ध परमट मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। गोविंदनगर से बीजेपी प्रत्याशी समेत तमाम उम्मीदवारों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। सैफई में अपनी ट्राईसाइकिल से मतदान करने पहुंचा एक शख्स, सबसे कम हाइट के शख्स ने डाला वोट। फिरोजाबाद में एक वृद्ध महिला व्हीलचेयर पर बैठकर मतदान केंद्र पहुंची। लोगों से वोट करने की अपील की। हमीरपुर में मतदान केंद्रों पर तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं की कर रहे हैं सहायता। कानपुर के एक समाजसेवी ने एक अनोखी पहल की। वोट देकर आने वालों को मुफ्त में कराया नाश्ता। कानपुर में बुजुर्गों में दिखा उत्साह। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर डाला वोट। महोबा में शादी से पहले मतदान केंद्र पहुंची महिला। बूथ संख्या 118 से डाला वोट। फर्रुखाबाद से अनोखी तस्वीर आई सामने। दुल्हन को गोद में उठाकर वोट डालने पहुंचा दूल्हा। प्रयागराज से नंद गोपाल गुप्ता नंदी का वीडियो वायरल। कार्यकर्ताओं के साथ ठुमके लगाते नजर आए। हाथरस कांड के पीड़ित बिटिया का परिवार सीआरपीएफ की सुरक्षा में मतदान केंद्र पहुंचा। काफी सुरक्षा के भीतर वोट डाला। करहल में ग्रामीणों का हंगामा। वोट डालने से रोकने का लगाया आरोप।
मैनपुरी में वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बूथों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। महोबा में पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जिले में करीब 10,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। 6 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं इस्तेमाल। झांसी में पोलिंग बूथ पर लगातार मतदाताओं का पहुंचना जारी। सुबह से ही वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। कानपुर में मतदान केंद्र पर वोटर्स को लुभाने की कोशिश। वोटिंग करने पहुंच रहे लोगों का किया जा रहा है स्वागत। जालौन में तीसरे चरण में मतदान। सुबह से ही पहुंच रहे लोग अपने मताधिकार का कर रहे हैं इस्तेमाल। कन्नौज में पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है वोटिंग। कानपुर में वोटिंग को लेकर मुस्लिम महिलाओं में दिखा उत्साह। पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। फर्रुखाबाद में वोटिंग के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं लोग। पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंचे लोग। इटावा में वोटिंग को लेकर लोगों में खुशी। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंचकर डाल रहे हैं वोट। इटावा में 100 साल के बुजुर्ग ने पेश की मिसाल। लोगों के सहारे पोलिंग बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। ललितपुर में तीसरे फेज में वोटिंग। 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। औरैया के बाबरपुर कस्बे में एक नव दंपत्ति वोट डालने पहुंचा। फेरे होने के बाद दोनों ने डाला वोट। कन्नौज में दिव्यांग मतदाता भी बढ़ चढ़कर ले रहे मतदान में हिस्सा। ऐसा ही दिव्यांग ट्राईसाइकिल से वोट डालने पहुंचा। इटावा में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। मतदान केंद्र दूर होने पर नाराजगी जताई। कानपुर देहात जिले के कई बूथों पर ईवीएम खराब। सपा का बटन दबाने पर निकल रही बीजेपी की पर्ची। सपा ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से शिकायत की। फिरोजाबाद के जसराना 96 विधानसभा बूथ संख्या 298 ईवीएम मशीन खराब हो गई। करीब 30 मिनट तक मशीन खराब होने से लोग परेशान हो गए। जालौन में कालपी विधानसभा के बूथ संख्या 349 पर करीब 50 मिनट तक रुका रहा मतदान। प्रत्याशियों को वोट डालने में दिक्कत। कानपुर देहात में भी बूथ नंबर 30 समेत कई जगहों पर ईवीएम खराब होने से लोगों को वोट डालने में हो रही देरी। कासगंज में काफी देर तक रुका रहा मतदान। ईवीएम हुआ खराब। मतदान शुरू होने में हुई देरी। लोगों को हुई परेशानी। हाथरस में बूथ संख्या 308 पर एक ईवीएम खराब हुई। 1 घंटे से लोग लाइन में लगे रहे। दूसरी मशीन मंगवाकर मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। फर्रुखाबाद में ईवीएम चालू नहीं होने से मतदान हुआ बाधित। बूथ संख्या 252, 317 में देर से शुरू हुआ मतदान। यूपी में आज तीसरे चरण का मतदान। 16 जिलों में 59 सीटों पर जारी है वोटिंग। दांव पर 627 उम्मीदवारों की किस्मत। तीसरे चरण में 2.15 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं प्रयोग।